जय हिंद दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हैं भूगोल। अब भूगोल में लेकर आए हैं भारत के पर्वतीय दौरे के बारे में। ये जो फोटो देख रहे हैं, हर साल हम लोग हर महीने क्यूज कराते रहते हैं। यदि आपको भी जुड़ना है तो निःशुल्क जुड़ सकते हैं और इसमें आपको सम्मानित ऑनलाइन भी दिया जाता है और ऑफलाइन भी दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि खैबर दर्रे से। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है? कौन सा दर्रा है जी? तो शिवकिल्ला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? तो शिवकिल्ला दर्रा है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो इसमें हुआ है बनिहाल दर्रा। ये होगा ना, बनिहाल दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो स्थित नहीं है पिपली घाट। पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है पिपली घाट। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अगर वहाँ स्थित नहीं है तो किस दर्रे में स्थित है? तो ये है आपका अरावली में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? अरावली में है। इतना कंप्लीट हुआ। चलिए 5 हो गया है कंप्लीट। तो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि क्या कर रहा है। 6 नंबर कर रहा है जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो भैया आप पढ़े होंगे, हम जब सब्जेक्टिव पढ़ाए होंगे, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आप मेरे साथ आप भी बोलिएगा। सिर्फ सुनने से क्या होगा कि आपको याद नहीं होगा, मैं जो बोल रहा हूँ तो मुझे ही याद होगा। ठीक है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? अब पालघाट जो दर्रा है वो जोड़ता है आपको केरल और तमिलनाडु को। कौन जोड़ता है? केरल को, तमिलनाडु को। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार दर्रा से। किससे जोड़ता है? म्यांमार से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो आपका है सिक्किम में है। कहाँ पे है मेरे दोस्त? सिक्किम है। नाथुला दर्रा किस में है? तो आपका सिक्किम में है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होगा मेरे दोस्त? अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आएगा आपका जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहेगा केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपका जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो यही हो जाएगा नाथुला और जैलेपला दर्रा। कौन होगा? नाथुला एवं जैलेपला दर्रा। ठीक है। 12 नंबर जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो भैया किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल से। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल से। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो जो मिलाने वाला है ये किससे मिलेगा? ठीक है, तो ये आप लोग मिलाइएगा, ना तो नीचे आंसर है। ठीक है। अभी आइए पहले 15 नंबर देख लेते हैं। चलिए वही उसी को देख लेते हैं। ठीक है, 15 बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए के 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, आप ही बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में ऊपर अभी बताएं। बोमडिला दर्रा जो है इसका बी के 1 में अरुणाचल प्रदेश में चला जाएगा। और तुजू दर्रा अभी बताए थे सी के 2 चलेगा मणिपुर में। कहाँ चला जाएगा? मणिपुर में। ठीक है। और डी के 4 यानी शिवकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अभी बताए थे कि नहीं, यहाँ शिवकिल्ला दर्रा कहाँ है? देखिए शिवकिल्ला दर्रा कहाँ गया है? शिवकिल्ला दर्रा यहाँ पर अभी मिला था ना हम लोगों को। शिवकिल्ला दर्रा कौन सा सिक्किम कहाँ गया जी? शिवकिल्ला दर्रा निम्न से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? शिवकिल्ला दर्रा देखिए बुला गए हैं लोग। ये है शिवकिल्ला। कौन सा नाम पर्वतीय दर्रा को किया गया है? नहीं, 3 के सिर्फ बुनियाद दर्रा। शिवकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये आ गया ना। तो ऊपर वाला ही इसको दिया है। आप अगर पढ़े रहेंगे अच्छा से तो मिल जाएगा। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ज़रा बताने के प्रयास कीजिए। लिपू लेक। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? लिपू लेक हो जाएगा। ठीक है, लिपू लेक दर्रा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है नाथुला। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है। तो टोगपू दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? बताइए तो किस दर्रा के साथ जोड़ने वाली है? म्यांमार से। किससे? टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली है? म्यांमार से। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खैबर दर्रा कहाँ है?
तो खैबर का दर्रा कहाँ पे है मेरे दोस्त? तो कोई जानता है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो भैया ये है नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों में। पाल घाट कहाँ है? नीलगिरी और अनामलाई में। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। तो जलेपला नहीं है, और तीनों ये हिमाचल प्रदेश में आपका मिलता है, बारादला, 50, सिपिला। ठीक है, सिपिला वाला ऊपर हम आपको पढ़ाए ही थे। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। किस में हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रा के रूप में। किसके रूप में? बनिहाल दर्रा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ले जाने का रास्ता है जोजिला से। किससे है? जोजिला से। फिर नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षक स्थल है। तब आकर्षक स्थल होगा रोहतांग। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन आकर्षण देखने में अच्छा है, तो रोहतांग है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 25 ही क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर हम बताएंगे भारत की नदियाँ। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का। अब इंडियन ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन जो है, हिमालय पार की नदियाँ है। हिमालय पार की नदियाँ है, इसमें से बताइए आंसर कौन होगा? तो आपका 1 के बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। हिमालय पार की नदियाँ है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। 2 बार हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? मतलब अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये आ जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। बहुत लोग अवरोही आरोही में कन्फ्यूजन रहता है कि अवरोही कैसे होगा, आरोही कैसे होगा। देखिए आरोही रहेगा तो 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। अवरोही कहेगा तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे रहता है। ठीक है, यानी ऐसे चलता है। तो आपको कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है आपको कि भैया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बच्चा तक जानता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यही विश्व के पूछे तो नील नदी कहते हैं ना। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो भैया पद्मा के नाम से सिर्फ एक गंगा को ही जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गंगा को ही जाना जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर, गंगा एक ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से। किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ है, तो कौन सा होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। 9 गम्य 2 नदियाँ होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? बताइए तो कौन सी होगा? तो ये आपका होगा सोन नदी। गंगा में सीधा आकर मिल रहा है, इधर उधर कोई यहीं किसी से नहीं मिलेगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो भैया ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कौन सा कहा जाता है भैया? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो उत्तराखंड तथा तिब्बत से। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कावेरी तो है, नर्मदा है, गंगा भी है, एक ब्रह्मपुत्र नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। 11 के देखिए, निम्नलिखित में से बहने वाली नदी सांगोपो निम्नलिखित में से किसके होकर भारत में प्रवेश करती है? तो भैया अरुणाचल प्रदेश वाला ये भारत में होकर प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नाम चाबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? बताइए तो कौन सा होगा? तो ब्रह्मपुत्र होगा। कौन सा होगा? नामचवा ब्रह्मपुत्र में होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो भैया उद्गम स्थित स्रोत कौन सा होगा? तो 13 के डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो भैया हो जाएगा ब्रह्मपुत्र में। कहाँ पर हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये आपका हो जाएगा बेतवा। कहाँ हो जाएगा? बेतवा होगा। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? बाप रे,
बिहार का दुख आता है तो हमेशा सबको बहवा के ले जाता है हमेशा। तो ये है कोसी। कौन सा है? शोक नदी भी कहते हैं इसको। तो शोक माने क्या? दुखे न होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो भैया हिमालय पार नदी है तो सतलज नदी है। हिमालय पार नदी कौन सा है? सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक वही हो जाएगा भैया, आता है तो सब बहवा हुआ के ले जाता है, हैं? वही होगा ना, उसको कहते हैं शोक, इसको कहेंगे तापी। विनाशक नदी को कहते हैं तापी नदी। ना भैया थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिए तो दिक्कत हो गया ना। तो ये कोसी नदी का होगा। विनाश और दुख शोक क्या होता है? एक ही होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? और बंगाल का शोक कौन कहलाएगा ये बताइए। यहाँ का तो हो गया, बंगाल का बताइए। तो दामोदर को। किसको कहेंगे? दामोदर को कहेंगे, ठीक है। दामोदर को बंगाल का शोक है। बिहार के कोसी। चलिए 20 नंबर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? बताइए। तो नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन है। नेक्स्ट देखिए, तावा किसकी सहायक नदी है? भैया तावा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा का। किसका हो जाएगा? नर्मदा का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? पहले उसको अरुण नदी के नाम से जानते हैं, अब जानते हैं कोसी नदी के नाम से। किसको? कोसी नदी के नाम से। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए बिहार के जान गए, बंगाल के जान गए, अब उड़ीसा का शोक किसे कहा जाएगा भैया? तो उड़ीसा का शोक महानदी को। पहले कोसी, बिहार, बंगाल, नर्मदा और उड़ीसा महानदी, ठीक है। चलिए उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इंदौर के समीप स्थित जननापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। किसका? चंबल नदी का। भारत का लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत का लवण नदी के नाम से जाना जाता है कौन? तो लूनी नदी। कौन सा नदी? लूनी नदी। 26 के कौन सी नदी भेड़घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा। कौन सा? नर्मदा, ठीक है। 27 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है? तो इसका होगा नर्मदा। कौन सा? ज्वारमुख, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है भैया? तो ये नर्मदा ही आपका भिन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी नहीं बनाती है आपका महानदी। एस्चुअरी नहीं बनाती है महानदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नहीं बनाती है और सब बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की है, ठीक है। खत्म ही है, चंबल की है। नेक्स्ट 32 नंबर देखिए। 32 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? 32 नंबर की क्या होगा? तो नहीं निकलती है तो गोदावरी नहीं निकलती है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ी से। निम्न नदी युग में से कौन सा ज्वारमुख का निर्माण करती है? तो इसका होगा आपका नर्मदा एवं तापी। चलिए 35 नंबर के देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है मेरे दोस्त 36 के डी तापी। कौन? तापी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो 37 के हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी में। निम्नलिखित में से किस नदी को विदध गंगा के नाम से जाना जाता है? विदध गंगा के नाम से जानने वाला नदी है गोदावरी, ठीक। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन एक देख लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा पर्यटक गाँव, ठीक है। चलिए अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और कंटिन्यू हम लोग वीडियो कराएंगे
और ये हमेशा आप लोगों को पुरस्कार दिया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सभी बच्चे को। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।